एवरीवन, आज का हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है। आज हम सीखने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश क्या है और कॉन्फिडेंस के बारे में। तो सबसे पहले इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, फ्रीलांसिंग में कैसे काम आएगा इसका, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा वाई स्टूडेंट्स फेयर इंग्लिश, इंग्लिश से डर क्यों लगता है, क्या ऐसी चीज़ें आप लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह कर आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर सकते हैं, स्पीकिंग में मसाइल आ रहे होते हैं आपके साथ। इसके अलावा कुछ मिथ्स और रियलिटी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्चुअल में स्पोकन इंग्लिश क्या चीज है, किस तरह से हम बोल सकते हैं, और कॉन्फिडेंस किलर एंड बूस्टर क्या चीज है जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है, और क्या चीज है जिसे आप बूस्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस, राइट? सो एवरीवन, सबसे पहले whenever you hear word spoken English, what comes to your mind first? जरा जल्दी से बताएंगे, जब भी आप सुनते हैं स्पोकन इंग्लिश वर्ड आपके माइंड में क्या चीज आती है सबसे पहले? यस एवरीवन। स्पोकन इंग्लिश से क्या मुराद है? आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश? जी एवरीवन। टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग, बिल्कुल। तो एवरीवन, स्पोकन इंग्लिश से मुराद ऐसी इंग्लिश जो हम स्पीकिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, जो हम डेली लाइफ कॉल वगैरह पर यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आम तौर पर उर्दू यूज कर रहे होते हैं कॉल पे, कम्युनिकेशन पे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, राइट? इसी तरह अगर हम उर्दू की जगह इंग्लिश यूज करें तो वो स्पोकन इंग्लिश कहलाएगा। बट एवरी वन मेक श्योर वन थिंग कि स्पोकन इंग्लिश का ताल्लुक रिटन इंग्लिश से कभी नहीं होता। स्पोकन इंग्लिश का फोकस आपके प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, आपका बात करने का तरीका और समझाने के तरीके पर डिपेंड करता है, राइट? सो अगर मैं राइट रीडिंग इंग्लिश की बात करूं तो उसमें आपको ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? सो एवरीवन, सबसे पहली चीज हमारे पास है कि इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इंग्लिश में क्यों सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले एवरीवन, इंग्लिश एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। दुनिया में अप्रोक्स 256 के आसपास कंट्रीज हैं जिनमें से 190 प्लस में इंग्लिश बोली जाती है। अब आप इसके इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लैंग्वेज जो 190 प्लस कंट्रीज में बोली जाती है उसकी क्या अहमियत हो सकती है, वो क्यों जरूरी हो सकती है। इसके अलावा जॉब और इंटरव्यूज में इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर मैं बात करूँ लोकली, तो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वैकेंसी के आती है, तो इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो उधर इंग्लिश में आपको इंटरव्यू देना होता है। उर्दू का ऑप्शन फॉर श्योर आपके पास होता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस का अंदाजा होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो जो ले रहा होता है, ठीक है? इसके अलावा इंग्लिश की वजह से लगता है इंटरव्यूअर को कि आप एक प्रोफेशनल बन रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। आप मेरी कंपनी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा फ्रीलांसिंग और बिजनेस, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशियल चीज यही है कि फ्रीलांसिंग और बिजनेस में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल लोकली इतने क्लाइंट्स हम नहीं कर रहे हो के साथ वर्क नहीं कर रहे होते हैं, हमें इंटरनेशनली वर्क करना होता है, हमें डॉलर्स में अर्निंग करनी होती है, जिसके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अगर मैं बात करूँ, उसमें तो आप जाएंगे, आपको ज्यादातर क्लाइंट्स अंग्रेज मिलेंगे, ऐसे बंदे जो इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते। और अगर आप बात करते हैं तो श्योर आप चैट में बात करते हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बंदे ने जूम मीटिंग रख ली, अगर आपको वन टू वन कॉल करना पड़ा तो आप क्या करेंगे, राइट? इसके अलावा ट्रैवल और टूरिज्म, आप पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स में हम जाते हैं, जो केबिन क्रू की जो टीम होती है, एयर होस्टेस होते हैं, वो सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। भले ही हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, बट वो इंग्लिश यूज कर रहे हैं। क्यों? एक प्रोफेशनल प्लेस है, कॉन्फिडेंस आप उधर देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस किस तरह का आपको मिले, राइट? के अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होता है, आप अपने आइडियाज शेयर करते हैं, जितना ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग आप करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो अब बात करते हैं कि
इंग्लिश में आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के लिए कैसे जरूरी हो। तो सबसे पहले हम शेयर करते हैं इंग्लिश ट्यूटर। इंग्लिश पढ़ाकर आप कितना अर्न कर सकते हैं, क्या आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे वर्कर्स मौजूद है, 1000+ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है। क्या आप देख सकते हैं 5000 2000 के अप्रोक्स से लोग चार्ज कर रहे हैं। और ये सिर्फ 30 मिनट ट्रायल देंगे, इसके अलावा ये चार्ज करने वाले हैं 50 मिनट्स 1 आवर इस हिसाब से। ठीक है, तो एवरीवन, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप और इंटरनेशनल वर्क करना चाहते हैं, फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट होना चाहते हैं फ्रीलांसिंग फील्ड में, इंग्लिश आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, इसके अलावा मिथ्स और रियलिटीज क्या है। मिथ ऐसी चीज जो आप जब स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं, आप ऐसा बिगनर होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, पर आपको उसमें फोकस नहीं करना हो। राइट, क्यों नहीं करना होता है, बहुत सारी चीज मिथ होती है, गलत होती है, आपको उसमें फोकस नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से स्पीकर्स कहते हैं आपको परफेक्ट ग्रामर की जरूरत है इंग्लिश के। बट ऑलवेज रिमेंबर, परफेक्ट ग्रामर आपको राइटिंग के लिए चाहिए होता है, स्पीकिंग में नहीं चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस इनफ होती है स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, अब एक बात सुनिए, आप अंग्रेज से बात करें, ऐसे बंदे से आप बात करें जिसकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो या मदर टंग इंग्लिश हो, आप उससे क्लियरली सुन पाएंगे। तो वो कहते हैं कि आई स्पीक, यू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। मतलब मैं बोलता हूँ, तुम समझो, बात खत्म। तो स्पोकन इंग्लिश बस इतनी सी चीज है कि आप बोल रहे हैं, अगला बंदा समझे और बात खत्म। ठीक है, इसके अलावा ओनली इंटेलिजेंट और हाईली एजुकेटेड पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। एवरीवन की सबसे बड़ी मिथ है कि हाईली एजुकेटेड पर्सन ही बस लर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, उनके पास वोकैब्स होते हैं, बंडल्स ऑफ वोकैब्स होते हैं, वो अपने एजुकेशन से हासिल कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं एक ऐसा बिगिनर जो क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, क्या वो सीख सकता है। जी बिल्कुल, वो सीख सकता है। उसको वोकैबुलरी बिल्डिंग सेशन है हमारा आगे, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई बंदा वोकैबुलरी कैसे बिल्ड कर सकता है, वो कैसे स्पीकिंग स्टार्ट कर सकता है। राइट, इसके अलावा इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स। एवरीवन, इंग्लिश कोई डिफिकल्ट नहीं है। जिस तरह आप बोल बोल कर उर्दू सीखते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, इसी तरह इंग्लिश भी। अच्छा एवरीवन, मुझे एक बात बताएंगे कि जब कोई बच्चा होता, छोटा सा बच्चा होता है, उसको पानी चाहिए होता है, तो वो क्या वर्ड यूज कर रहा होता है, जल्दी से बताइए। जी एवरीवन, वो वर्ड यूज कर रहा होता है पानी। पानी से भी पहले वो एक वर्ड यूज कर रहा होता है मम। जी बिल्कुल, मम। क्यों, वो बिगनर होता है, उसको एक भी लफ्ज समझ नहीं आता, वो सुन सुनकर गेट कर रहा होता है। पहले वो मम बोलता है, ठीक है, उसके बाद कुछ अरसा वो स्पेंड करता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो पानी बोलता है। ठीक है, उसके बाद वो सेंटेंस की तरफ आता है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पीना है। जी एवरीवन, ऐसा ही है, जल्दी से बताएंगे एवरीवन। जी, तो इसी तरह इंग्लिश भी आप बिगनर की तरह सीखते हैं। पहले आप छोटे छोटे वर्ड सीख रहे होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बोल रहे होते हैं, उसके बाद आप सेंटेंस की तरफ कन्वर्ट होते हैं। ठीक है एवरीवन, एवरीवन कुछ समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है चीजें। शुड बी प्रोसीड फर्दर। यस जी, ओके। सो एवरीवन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाई स्टूडेंट फियर्स इंग्लिश। स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर क्यों लगता है। तो सबसे पहली चीज ग्रामर मिस्टेक। स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मैं ग्रामर मिस्टेक्स कर दूंगा लोग क्या कहेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। तो ऑलवेज रिमेंबर, ग्रामर कुछ नहीं होता। हाँ, ग्रामर आपको उतना आना चाहिए कि आप अपनी बात अगले बंदे को समझा सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, अब एक बंदा है वो मार्केट जा रहा है। अब मुझे पूछना है कि तुम क्या मार्केट जा रहे हो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अब मैं कैसे पूछूं। तो हे लिसन, मतलब तुम मेरी बात सुनो। यू मार्केट, मतलब क्या तुम मार्केट जा रहे हो। अब उसको समझ आ गया कि मैंने क्या बोला है।
राइट। तो यही चीज है कि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश इसी का नाम है कि आप अगले बंदे को अपनी बात कन्वे करें, राइट। इसके अलावा शाइनेस, लोग क्या कहेंगे, आपको लोगों को नहीं देखना है, आपको अपने आप पर फोकस करना है कि आप क्या कह रहे हैं, आया कि आप राइट हैं, आप सही चीज यूज कर रहे हैं, आपको फेयर नहीं होना चाहिए इस चीज का कि लोग क्या कहें। आपको खुद पर कॉन्फिडेंट होना होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप खुद कॉन्फिडेंट रहे कि लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, राइट। लोग कुछ नहीं बोलेंगे आपको, राइट। इसके अलावा ये लैक ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और स्पीच वगैरह देने के लिए चले जाते हैं, राइट। तो जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो डर तो आपको लगेगा ना। मैं इंग्लिश के अलावा अगर मैं बात करूं उर्दू की, अगर आपको उर्दू में ही स्पीच देनी हो और आपकी प्रैक्टिस ना हो, तो क्या आप अपनी स्पीच कन्वे कर सकेंगे? जी एवरीवन, क्या आप अपनी स्पीच कन्वे कर सकेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही ना हो? नो नेवर, जी बिल्कुल। आपको प्रैक्टिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट, आपको घंटों घंटों स्पेंड करना पड़ता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट चाहिए, राइट। इसके अलावा वोकेबलरी लिमिटेशंस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिगनर में कि उन्हें वोकेबलरी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मुझे जा रही हूँ इसका मतलब मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, मुझे नहीं पता। इसके लिए आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, आप चैट जीपीटी से जाकर पूछ सकते हैं, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, राइट। एवरीवन, एम आई राइट और रॉन्ग? सही बता रही हूँ मैं? जी एवरीवन, समझ आ रहा है कुछ? जी। So everyone, our next topic is confidence killers versus boosters. वो क्या चीजें हैं जिनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और वो क्या चीजें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को का लेवल डाउन कर रही होती हैं, कॉन्फिडेंस को कम कर रही है। सो एवरीवन, सबसे पहली चीज है नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं नहीं कर सकता। आपको खुद पर एतमाद रखना है कि आप हर कुछ कर सकते हैं। आप दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो करने के काबिल ना हो। एक एक्सपर्ट होता है, कोई फ्लुएंट स्पीकर भी होता है, वो पहले एक स्टेज में बिगनर ही होता है, राइट। तो एवरीवन, आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। आप हर कुछ कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। इसके अलावा कंपेयरिंग विद अदर्स, तो वो इतना अच्छा इंग्लिश बोल एक्सक्यूज मी सकते हैं मैम, तो आपकी आवाज का थोड़ा सा इशू है, काइंडली अपनी आवाज को थोड़ा सा वो लाउडली बोलें, या तो अपने माइक्रोफोन या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको देख लें। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जी, आवाज प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर स्क्रीन ब्लर है किसी के पास, यूट्यूब के स्टूडेंट्स राइटिंग आइकन पे क्लिक करके आप लोग जो है रेजोल्यूशन को हाई कर सकते हैं जी। स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर जारी है इस वक्त। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किए हैं, लास्ट पर हम मैम से टाइम लेंगे। आपके तमाम तरह यूट्यूब के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर दिलवाऊंगा मैम से। क्लियर है जी? स्पोकन इंग्लिश के अबाउट जितने भी आप सबके क्वेश्चंस हैं वो मैम, बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं समझ आ रही है मैम की, अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन आवाज के ऊपर काइंडली थोड़ा सा फोकस कर लें। अगर तो आपकी डिवाइस का कुछ इशू है तो उसको सॉर्ट आउट कर लें, ताकि ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक वो पहुंच सके आवाज। हमारे स्टूडेंट्स, इससे पहले ठीक आप है। लोगों ने मेरा एक लेक्चर अटेंड किया, हर बंदे का स्टाइल पढ़ाने का जो होता है, आवाज हर बंदे की डिफरेंट होती है भाई, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैं बहुत लाउडली बोलता हूँ। जी मैम, कंटिन्यू कर सकते। यस एवरीवन, जी, कंपेयरिंग विद अदर्स, हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो इतना अच्छा बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रही। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। आप वो भी देखेंगे अगला बंदा कितना प्रैक्टिस कर रहा है और आप कितना कर रहे हैं। इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज टोटली अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फ्लुएंटली आप बोल सकेंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह, एक्सेंट वगैरह इंप्रूव हो सकेगा, इनहेंस हो सकेगा, राइट। इसके अलावा डेली मिरर प्रैक्टिस। अच्छा, मिरर प्रैक्टिस से क्या होता है? इंग्लिश सिर्फ बोलते नहीं है, इसके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है।
ये बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें मिरर प्रैक्टिस से ही आपको मिलती है। जब आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर बात करते हैं खुद से, तो आप खुद भी बहुत सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं बाय स्पीकिंग। ठीक है, इसके अलावा स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो कैसे बोलना सीखता है, सुन सुनकर छोटे स्मॉल वर्डिंग से वो बड़े सेंटेंस के ऊपर आ रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक्सेप्ट मिस्टेक्स, लर्न एंड इम्प्रूव। मिस्टेक्स आप बिल्कुल करेंगे, बिगनर्स मिस्टेक्स लाजमी करते हैं। एक बच्चा वो छोटे में बार बार गिर रहा होता है और बार बार वो खड़ा होता है, वो पुराने जैसी उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो सकती होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह इंग्लिश में आप मिस्टेक्स बिल्कुल करेंगे। ग्रामर तो आप छोड़ दें, इसके अलावा वोकेबलरी वगैरह में मिस्टेक्स बिल्कुल होंगी, उसके उससे आप लर्न करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक्स आपके सीखने का हिस्सा है। जब आप मिस्टेक करते हैं तो उससे आप कुछ इम्प्रूव कर रहे होते हैं, इनहेंस कर रहे होते हैं, सीख रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एवरीवन कुछ समझ आ रहा है? जी, एवरीवन क्लियर है तमाम कर चीजें? यस। सो एवरीवन, कॉन्फिडेंस बिल्डर। डेली लाइफ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेली लाइफ में आप इंग्लिश कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई रेस्टोरेंट गई हूँ, कोई होटल में मैं हूँ, तो उधर पे फूड ऑर्डर करना है या कोई भी ऐसी चीज आपको ऑर्डर करनी है, आप मार्केट जाते हैं, वहां पर आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर वन थिंग कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इंग्लिश अगले बंदे को भी आती है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल वेटर्स वहां पर मौजूद होते हैं, राइट। इसके अलावा टॉकिंग टू अ न्यू क्लास, आप अगर स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनि लेवल पे है, या आप कुछ भी सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो कोशिश करें आप इंग्लिश में बात करें। क्यों? जितना ज्यादा आप बात करते हैं उतनी ज्यादा आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होती है, उतना अच्छे से आप बात कन्वे कर पाते हैं। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है। आप अकेले में जितना भी प्रैक्टिस कर लें, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा आपको जब तक आप पब्लिक स्पीकिंग ना करें, पब्लिक के साथ आप बातचीत ना करें। ठीक है, इसके अलावा टॉकिंग विद कंपनी एम्प्लॉयज। अगर आप किसी आप अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं, आप कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो आप उनसे बात करें इंग्लिश में, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, इनहेंस करें, इम्प्रूव करें। ठीक है, एवरीवन क्लियर है चीजें? समझ आ रहा है? शुड वी प्रोसीड फर्दर? शैल वी प्रोसीड? जी, यस। ओके, so everyone, our next topic is tips for confidence। वो क्या चीजें हैं जिनसे हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक्स। तो एवरीवन हमेशा याद रखना है कि मिस्टेक्स आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, आप दिन में कई मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और उससे आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, बंदे दो तरह के होते हैं, एक इम्प्रूव मिस्टेक्स करके छोड़ देते हैं, और जो दूसरा बंदा होता है वो मिस्टेक करके उसको सही कर रहा होता है, वो उससे सीख रहा होता है कि अगले टाइम वो मिस्टेक्स ना हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए वो इम्प्रूव हो जाए, वो इनहेंस हो जाए। ठीक है, इसके अलावा डोंट ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड। सर, इंग्लिश और उर्दू, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो उर्दू को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में, जो कि बाज औकात रॉन्ग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है मेरे पास, लाइट बंद करो। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं क्लोज द लाइट, बट एवरीवन मेक श्योर क्लोज द लाइट रॉन्ग होता है। इसका जो राइट वोकेबलरी है वो टर्न ऑफ होती है, राइट। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड ना करें, आप वोकेबलरी निकालें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक वोकेब मिल गई कि लाइट बंद करो, अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूं? आप जाकर जीबीडी से पूछ सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं,
डिक्शनरी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंस। शुरू में आपको ये हरगिज नहीं करना है कि आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उठा रहे हैं, 2-3 लाइन का सेंटेंस आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग में आपने छोटे से शुरुआत लेनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस डेली। ये आप प्रैक्टिस इज मसल्स ऑफ योर स्पीकिंग। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ज्यादा स्पीकिंग आपकी इम्प्रूव होने वाली है। और सेल्फ टॉक करें आप, मिरर के सामने बोलें, आप अकेले में बोलें। जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतनी ज्यादा आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी, उतनी ज्यादा फ्लुएंसी आएगी आपकी स्पीकिंग में, ठीक है एवरीवन। इसके अलावा बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर ट्रस्ट रखना है कि आप जो हैं वो राइट है, अगला बंदा रॉन्ग है, ठीक है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप पब्लिक में खड़े हुए हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आप गलत हैं, फिर भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगले बंदे को रॉन्ग प्रूव करो। इतना कॉन्फिडेंस काफी है। तो एवरीवन, आप सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ऐसा कहें कि अगले बंदे को लगे ये बंदा सही कह रहा है, इस बंदे के बात में जान, ठीक है। फिर आवर टीचिंग मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम जो भी सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर चल रहा है, हम लिख रहे हैं, कॉपी में उतार रहे हैं, बहुत से लोग वो उतारते भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, आप कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं चीजों को, ठीक है। तो अब उसके बाद आप 1 घंटे का लेक्चर निकाल के देखने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप लिख लें, उसके बाद आप किसी को पढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ये चीज पढ़ी है, टिप्स फॉर कॉन्फिडेंस, तो अब मैं जाके ये चीज किसी और को पढ़ा दूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कोई सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, या कोई भी बंदा, उसको मैं पढ़ा दूं। इससे क्या होता है, इससे चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, आपको चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती है। अब किसी के घर में नहीं है सिबलिंग्स, आप अकेले में पढ़ें। लेकिन एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अकेले पढ़ा रहा होता है, कैसे? वो इमेजिन करता है कि उसके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो खुद टीचिंग कर रहा होता है, और लोग एक भी बच्चा मौजूद नहीं है, वो इमेजिन करके पढ़ा रहा होता है। जी एवरीवन, ऐसा ही है। यस। So everyone, teaching method is the most strong and powerful method जो आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कुछ भी सीखें, आप अगले दिन जाके, कोई आपका फ्रेंड है, आप पब्लिक में किसी को पढ़ा दें ना, कोई आपका फ्रेंड है, कुलीग हो गया, उसको सिखाएं आप। से आप खुद भी देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। इसके अलावा डेली कॉन्फिडेंस ड्रिल। अब मैं ये आपको क्यों कह रही हूँ, आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा मैं क्या ये इंसेन चीज कह रही हूँ, ठीक है। बट रिमेंबर, कॉन्फिडेंस आपने क्या करना है, आपने मिरर के सामने खड़े होना और आपने कहना है आई कैन लर्न इंग्लिश। क्यों कहना है, मैं सीख सकता हूँ या मैं सीख सकती हूँ, क्यों? से आपके अंदर मोटिवेशन आती है कि आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन, लोग कहते हैं मोटिवेशन जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, मोटिवेशन हर एक बंदे के लिए जरूरी है। अगर वो कुछ करना चाहता है, मोटिवेशन इज एवरीथिंग। इसके अलावा आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जब भी बोलने के लिए जाए ना, कोई सेमिनार हो गया, स्टेज पे खड़े होकर आप जब बोलें, तो आप इस तरह से इमेजिन करें कि आपको सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग, और आपके सामने वाला बंदा अनएजुकेटेड है, उसे कुछ भी नहीं पता। ये वो चीज होती है जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट हो रहा होता है, खुद ब खुद पैदा हो रहा होता है, राइट। इसके अलावा मिस्टेक्स कभी नहीं डरना है। मैं आपको पहले भी मैं आपको बताया है कि मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ योर लर्निंग। मिस्टेक्स करते हैं तो आप सीखते हैं कुछ ना कुछ चीज। एवरीवन, कुछ समझ आया है? तो एवरीवन, अब हम देख लेते हैं कि फ्रीलांस इंग्लिश को आप एज ए फ्रीलांसिंग कैसे यूज कर सकते हैं।
आप स्पोकन इंग्लिश सीखकर कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए सबसे इजी वे आप फाइवर पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी पे आकर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कमांड इन स्पोकन इंग्लिश, राइट? And what are the opportunities of earning after this skill? तो एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ चुके हैं कि आप किस किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टीचिंग है, ट्यूटरिंग है, आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को पढ़ा सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आप टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क, वॉइस ओवर का काम आप कर सकते हैं। वॉइस ओवर की बहुत डिमांड होती है, आपको पता है। जी एवरीवन, इधर देख सकते हैं आप 38 के करीब रिजल्ट आपके पास मौजूद है। इतने बंदे ऑफर कर रहे हैं इंग्लिश वॉइस ओवर, और ये कुछ मिनट्स का चार्ज कर रहे होते हैं इतना। फॉर एग्जाम्पल, 10 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो, ये लोग उस हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। चैट जीपीटी के पास आप जाकर आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। एवरीवन, कुछ समझ आया है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एवरीवन, आज का हमारा सेशन कॉन्फिडेंस और स्पीकिंग इंग्लिश क्या है इस सब के अकॉर्डिंग था। मिथ्स क्या है, रियलिटीज क्या है, इसके अलावा हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है, जितना ज्यादा आप उसको यूज करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग आप बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, आपको शुरू में बहुत पेनफुल लगता है, आपको टफ लगता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह आप उसके आदी होते हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से चीजें आपको इजी लग रही है। बिल्कुल इसी तरह आप इंग्लिश जब स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू में आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते, और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कमांड आप हासिल कर सकेंगे स्पीकिंग में, राइट? कॉन्फिडेंस पहले से आपके अंदर मौजूद नहीं होती, कॉन्फिडेंस पैदा की जाती है। कैसे पैदा होती है? आप पब्लिक स्पीकिंग में बोल रहे होते हैं, आप कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं किसी को, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पैदा हो रहा होता है। ठीक है एवरीवन, एवरीवन कुछ समझ आ रहा है?